सबसे पहली बात, गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ इंडियंस हैं। हाँ, मतलब आज की डेट में अगर आप देखें तो मिनी इंडिया होता है वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर आप मतलब कई जगह तो आपकी करेंसी भी चल जाती है और कई जगह मतलब आप मतलब एक सच बताऊँ तो एक डायस्पोरा जो है ना इंडियंस का, वो काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि सब सेफ रहे, ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पूरी मतलब कम्युनिटी सेफ रहे, लेकिन खास तौर से जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो सेफ रहे। भारत के वेस्ट एशिया के साथ इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक और ह्यूमैनिटेरियन रिश्ते हैं, ठीक है। भारत अपना एक्सपोर्ट्स का 17% वेस्ट एशिया को भेजता है। हमारी एक्सपोर्ट का सबसे बड़े कंपोनेंट्स में से एक है, ऑलमोस्ट आपका 1/5 एक्सपोर्ट जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में जाता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ से हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 55% लेते हैं, 55% क्रूड ऑयल और 38% वर्कर रेमिटेंसेस यहीं से आते हैं। हमारे काफ़ी, जैसे मैं कह रहा हूँ, काफ़ी इंडियंस काम करते हैं। वर्कर रेमिटेंसेस मतलब वो लोग पैसा जो इंडिया भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को इंडिया भेजते हैं, जो चले जाते हैं वहाँ से, और वो अपनी फैमिलीज़ को पैसा जो भेजते हैं, तो फॉरेक्स पर एक काफ़ी उसका एक इम्पैक्ट होता है ना। और अगर ये वॉर लंबे समय तक चली और अगर इसका क्रूड पर इम्पैक्ट आया, पहली बात तो सिर्फ गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि बस वर्स्ट इज ओवर है। ये ऐसे नहीं होता है कि कई मतलब लाइफ जो है ना वो एक ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट में जो हो गया बस उसी से आपने नाप लिया। अभी थोड़ा टाइम देंगे, देखते हैं कैसे होगा। अगर ये लंबा चला तो बड़ा मैक्रो नेगेटिव होगा। और हालांकि एक चीज़ है, नॉर्मली जियोपॉलिटिकल, क्योंकि आज के देश में क्या हो गया ना, आज की डेट में हर कंट्री ऑलमोस्ट न्यूक्लियर कंट्री है। तो क्या होता है कि आप युद्ध को उस लेवल तक कोई पहुंचने नहीं देना चाहता। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने उसका क्रेडिट लिया हो, जो मर्जी हुआ हो, लेकिन वो एक हफ्ते बाद बंद हो गया ना वो, क्योंकि वो ऑप्शन कोई नहीं यूज़ करना चाहता। तो इसके लिए ये नॉर्मली जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो रीजनल लड़ाइयाँ होती हैं और छोटी चलती हैं, हफ्ता चल गई, 10 दिन चल गई, ऐसे होता है। अनलेस एक इजराइल हमास जैसा एक एग्जिस्टेंशियल एक कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसमें आप एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, जिसमें आपको मतलब जो कि एक जिसे कहते हैं कि एक आप एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना होकर एक धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो अगर वो हो तो वो अलग बात होती है। अदरवाइज ये नॉर्मली जो लड़ाइयाँ होती हैं छोटी चलती हैं। लेकिन इनका जो इमीडिएट नेगेटिव है वो कहाँ पर होगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑब्वियसली, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, रेट सेंसिटिव कंपनियाँ, इन सब पर थोड़ा सा असर होगा। पॉजिटिव कहाँ पर होगा? आई थिंक डिफेंस एज अ स्पेस मुझे लग रहा है कि, और वैसे भी अगर आप देखें इवन इस मार्केट में भी BEL जैसा स्टॉक है फॉर एग्जांपल, वो लाइफ टाइम हाई पर है। क्यों है वो लाइफ टाइम हाई पर? एक बार BEL का स्टॉक दिखाइएगा मुझे ज़रा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो 1 महीने का दिखा दीजिए थोड़ा सा, ताकि दिखाई दे। तो ये ऐसे स्टॉक्स जो हैं ये आपको अभी भी इस मार्केट में भी गिर नहीं रहे हैं कम से कम। देखिए पूरा का पूरी बात जो होती है ना वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप मार्केट का टेक्सचर क्या है। जब इजराइल वाली बात हुई थी, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि उस समय मेरा व्यू और आज के मेरे व्यू में क्यों फ़र्क है। जब इजराइल वाला मामला हुआ था, हमने एक रील भी बनाई थी, लपक लीजिए, और उसके बाद मार्केट में वहाँ से 2000 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई थी। तब हम बुल मार्केट में थे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्री 2024 सितंबर की बात है, जहाँ से हमारी बेयर मार्केट आ गई है। बुल मार्केट में जियोपॉलिटिकल रीजन से अगर गिरावट आए, सबसे पहले आप बाय करिए। बेयरिश मार्केट में, जिस तरीके की मार्केट में हम हैं, उसमें आप वेट करते हैं कि मार्केट में किसी तरीके का गैप अप हो जिसको आप सेल करें, जैसे कि 2 दिन हुआ था, वेडनेसडे और थर्सडे को। बाजार इतना वीक है कि कोई भी रैली जो है ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कब ये रैली पलट जाए। अब जैसे फ्राइडे का आप चार्ट देख लीजिए, वो फ्राइडे को निफ्टी जिस तरीके से 100 पॉइंट गिर गया 3 बजे एकदम से, अब उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये चीज़ें होंगी। और मार्केट के जो 2 सबसे बड़े पिलर्स हैं ना, उनमें अपनी दिक्कतें हो चुकी हैं। अब आईटी तो वैसे ही सबसे कमज़ोर है, और फ्राइडे को अगर आप देखें, हमारे यहाँ आईटी फिर भी ग्रीन में था, लेकिन वापस ADRs नीचे आ गए थे फ्राइडे को, तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। और फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने भी जवाब दे दिया। वो 60-800 की हमने बात की थी कि 60-800 पे सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं। एक बार 60-800 टूटेगा तो 200-400 पॉइंट आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। और अगर आप देखें तो फ्राइडे को वही 60-800 से हम 60-400 पर आ गए। तो दो, क्योंकि सब जो धड़े हैं वो दोनों कमज़ोर हैं, तो इसके लिए देखिए, मैं ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ। हो सकता है कि हाइंडसाइट के साथ पता चले कि ये जो फेज़ था ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं
तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ देर में मैं डिस्कस करूंगा अप्रोच, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच।